जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पंचलाइट कहानी। फणीश्वर दास रेणु द्वारा लिखा गया। ये क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी वाले छात्रों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पंचलाइट कहानी जान लेते हैं है क्या, किस पर लिखी गई। क्योंकि कहानी जानना, अब कहानी है तो कहानी सुनने में तो आप लोग भागेंगे नहीं। हमें लग रहा है कि वीडियो छोड़ के भाग जाएँ 4-5 कोस दूर। नहीं, हमें लग रहा है कि कहानी सुनने के लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले हम जानते हैं कि पंचलाइट किसे कहते हैं। देखिए, पंचलाइट क्या है। आपने लालटेन देखा होगा ना, तो लालटेन की तरह होती है एक पंचलाइट, यानी गैस छोटी, या आपने ये देखा होगा छोटी वाला गैस का सिलेंडर जो होता है, तो जो 3 किलो का या 5 किलो का होता है, तो वो उसी में एक क्या कहते हैं जालीदार आता था जलाने के लिए गैस। तो उसमें माचिस से उसे जला दिया जाता और गैस खोल दिया जाता था रेगुलेटर से, तो उसी में जलता रहता था और वो बहुत प्रकाश देता था। प्रकाश जैसे आज के समय आप कह लीजिए कि जो हाई वोल्टेज के बल्ब होते हैं वो उससे ज़्यादा कहीं प्रकाश देता था और बड़ा अच्छा, मतलब एकदम वाइट प्रकाश रहता था, बहुत जलता रहता था। तो पंचलाइट जो था, ये कहानी है गांव के ऐसे जीवन पर जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं। तो वो पंचलाइट वहाँ पर टोली बंधी हुई है। एक है महतो टोली, दूसरी है क्या कहते हैं, आप कह लीजिए दूसरी, हाँ महतो टोली नाम है दूसरी का, एक का, और दूसरी टोली का नाम है राजपूत टोली। तो महतो टोली के लोग यहाँ पर गए थे रामनवमी का मेला देखने, और मेले से ही पंचलाइट खरीद लाए, यानी वह लालटेन, गैस की लालटेन खरीद लाए। और उसे जलाना नहीं जानते थे। उसमें जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट से जलती, स्पिरिट भी उन्हें नहीं पता था कि कैसे आएगी, क्या होगा, बस मुंह उठाए खरीद लाए। जैसे आपके यहाँ गाड़ी आ जाए, बाइक आ जाए और आप चलाना नहीं जानते हैं, तो कितना बड़ी दुख की बात होगी। अब उसकी जो किक होती है, किक भी आपको नहीं पता है मारना, ये भी नहीं पता है किस तरफ क्लच है, किस तरफ ब्रेक है, किस तरफ स्टिलेटर है, क्या कुछ भी नहीं पता, बस खरीद लाए। तो वही हाल थी इन महतो टोली वाले लोगों को। बस पंचलाइट खरीद लाए, इन्हें पता कुछ नहीं है। तो अब कैसे जलेगी, क्या होगा, जलेगी कि नहीं जलेगी, ये आप लोग खुद ही सुन लीजिए। आइए फिर देखते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। सबसे पहले हम सारांश देखेंगे, उसके बाद कहीं जाके कहानी। तो इस वीडियो में आप सारांश देखेंगे। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। पंचलाइट का क्या अर्थ है? पेट्रोमैक्स, पेट्रोमैक्स यानी गैस की लालटेन। रेणु यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। यानी गांव के लोग किस प्रकार रहते हैं, अर्थ समझिए कि ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। गांव के लोग किस प्रकार रहते हैं, उनकी सोच विचार किस प्रकार की है, उसका वास्तविक यानी सच्चाई रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि गांव के लोग पहले ऐसे ही थे, हालांकि अब ऐसे नहीं है। ये मत सोचिए आज की कहानी सुन के आप लोग गाँव के ऐसे कर ले और फिर जाके फिर तमाचा खाओगे। तो आज के नहीं, पहले के समय में गाँव के लोग ऐसे ही थे। सभी नहीं, लेकिन हाँ जो ये है ग्रामीण जीवन पर आधारित है। महतो टोली की में गांव के कुछ अशिक्षित लोग रहते हैं। अब देखिए, गांव के सभी अशिक्षित नहीं हैं, यहाँ पे कुछ है। तो ये मत समझिए कि गांव में जितने भी है सभी अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स में गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे, उससे पूजा की सामग्री आ गई। सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी। किसको? सभी लोगों को। सभी लोगों मतलब पूरे गांव को नहीं, सिर्फ महते टोली वालों को। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो गए। यानी उत्सुकता थी कि ये जलेगी कैसे, किस प्रकार होती है, तो देखने के लिए जैसे खबर फैलती गई लोग आते गए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नज़र से देखा। यानी जो भी सरदार और दीवान ने घपला घोटाला किया था सब माफ। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। खरीदने से पहले कोई यह बात नहीं सोचा था कि ये जलेगी कैसे, खरीद तो रहे हैं।
यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंच लाइट नहीं जलाया जाएगा। अब दूसरी जो पंचायत थी, यानी मैंने बताया राजपूत टोली, तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिससे जो पंच लाइट जलाना जानता था। तो निर्णय हुआ कि अगर राजपूत टोली से पंच लाइट जलाई जाएगी तो बड़ा मजाक उड़ाया जाएगा, भाई खरीद लिए, जलाना नहीं जानते तो काहे काहे खरीदे, इस प्रकार के बड़े मजाक होंगे। तो निर्णय हुआ कि नहीं, दूसरी टोली से पंच लाइट नहीं जलाई जाएगी, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। ठीक, आज किसी ने अपने घर में डिबरी यानी डिबिया, लाइट कह लीजिए, भी नहीं जलाई थी, क्योंकि पंच लाइट जलेगी तो डिबिया क्या, जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा तो लालटेन या टार्च कोई काम का नहीं, तो वो सूर्य के प्रकाश की समय तरह दिख रहा था। पंच लाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। पंच मतलब गांव के मुखिया के चेहरे क्या हो गए, उतर गए। उतरने का मतलब नहीं कि सरक गए नीचे, मतलब थोड़ा मायूस हो गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। अब मुनरी की जो है वही काम करेगी। मुनरी का एक प्रेम होता था गोधन जलाना जानता था। उसे पता था कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। देखिए, एक यहाँ पे बात है, जो प्रेमी है, प्रेमी की सभी अच्छाई बुराई प्रेमिका को पता होती है। यहाँ पे अच्छाई पता थी गोधन की, चलो ये तो बात थी। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। अब गोधन को बुलाने का निर्णय ले लिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इज्जत की बात है, मान प्रतिष्ठा की बात है। अब भाई इज्जत तो गंवा नहीं सकते। सिर्फ एक छोटी सी गलती उसकी है कि भाई वह क्या कहते हैं, सलीमा का गाना गाता था उसे देखकर अपनी प्रेमिका को, तो इसीलिए उसे मना किया गया होगा 2-4 बार कि देखो सुधर जाओ। लेकिन वह शरारती लड़का कहा कि नहीं सुधरेंगे। कहा कि ठीक है जाओ बाहर। उसे खेत दिया गया, यानी निकाल दिया गया पंचायत से बाहर। तो मान लीजिए इतनी सी बात रही होगी, तो ये हुआ यार कि इतनी छोटी सी बात है, उसे बुला लिया जाए। और ये वाली बात ज़्यादा, अगर पंच लाइट नहीं चली तो बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी, बड़ी मजाक होगी, मुंह नहीं दिखा पाएंगे सब दुनिया का ना। तो लास्ट में करके पंचायतों ने निर्णय लिया कि गोधन को क्या किया जाए, बुला लिया जाए। सरदार ने छड़ीदार आप कह लीजिए पहरेदार को भेजा, यानी जो गांव में होते हैं जो सबको बुलाने जाते हैं। लेकिन छड़ीदार के कहने से, छड़ी इसलिए कि वो लाठी लेके चलते थे ना, गोधन पंच लाइट जलाने के लिए नहीं आया। गोधन बड़ा होशियार था। सोचा कि अगर जैसे मान लीजिए किसी को काम है और कोई कहा कि जाओ यार बुला ला उसे, और वो होशियार व्यक्ति है तो किसी को बुलवाने पर नहीं आएगा, कहेगा कि नहीं कोई मेन व्यक्ति आए ताकि हम बात कर सकें, कि नहीं शर्त हम अपनी रख सकें उसके सामने। तो गोधन यहाँ होशियार था। अरे होशियारी की बात भी है। छड़ीदार के कहने पर गोधन पंच लाइट जलाने के लिए नहीं आया। बाद में गुलरी की काकी, यानी उसकी प्रेमिका काकी, गोधन के पास गई और उसे मनाकर ले आई। अब वहाँ पे गोधन ने कुछ शर्तें रखी होंगी कि देखो मैं गाना गाऊंगा, ऐसा वैसा, तुम नहीं मना करोगी, तुम पंचों से बात करोगी, ऐसा दुनिया जो भी। गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है, मतलब गोधन आया और गुलरी काकी गोधन के पास गई और उससे मना कर ले आई। गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट यानी जिससे पंच लाइट जलती है। जैसे मान लीजिए कि गैस जलाने के लिए माचिस या आप रेगुलेटर को उसका माचिस का प्रयोग करते हैं, या फिर आप करें लाइटर वगैरह होता है ना जिससे जलाई जाती है, तो वो ना रहे तो गैस नहीं जलेगी। उसी तरह स्पिरिट जो है ना, स्पिरिट ना रहे तो थोड़ा मुश्किल होता है जलाना पंच लाइट को, यानी जो लालटेन होती है गैस की। तो गोधन ने पूछा स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए। लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंच लाइट जला दिया। लेकिन गोधन ने फिर भी अपनी होशियारी दिखाई, यानी दिमाग लगाया थोड़ा सा, क्योंकि देखिए जब लोगों को पता होता है कोई चीज़ तो एक तरीका नहीं कई तरीके पता होते हैं ना। तो दूसरा तरीका अपनाया गोधन ने और गरी के तेल से पंच लाइट को जला दिया। पंच लाइट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी।
पंच लोग यानी सरपंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, कहते हैं चलो तुम्हारा खून माफ। कीर्तनियों लोगों ने एक बार यानी एक स्वर में महावीर स्वामी की जय धुन की कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। ठीक, ये थी पंचलाइट कहानी का सारांश। सारांश का सिर्फ इतना मतलब होता है कि सारांश अगर समझ में आ गया आपको तो पूरी कहानी आपके दिमाग में छप जाएगी, और अगर सारांश नहीं समझ में आया तो कहानी फिर आप 10 बार पढ़ लीजिए, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पूरी की पूरी कहानी शुरू से लास्ट जो है इसी में, शुरू कहाँ से हुआ लास्ट कहाँ से हुआ, ये पूरी की पूरी कहानी आपके सारांश में देखने के लिए मेन जो बातें हैं पूरी की पूरी बीच में आपको देखने को मिल गई, तो इसलिए सारांश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।